सड़कों पर जो नौजवान है वो तो 10 साल में आया ना। सड़कों पर नौजवान, बेरोजगारी इतनी आपके इक़्तिदार में आई है, भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आई है, नौजवान परेशान आपकी इक़्तिदार में हुआ है। लेकिन एलजी इंतजामिया ने 50,000 नौकरीज दी हैं और वो नौकरीज दी हैं कि जो बच्चा डिजर्व करता था उसको नौकरी। तो ये सड़कों पर जो है वो कौन से ये डिजर्व नहीं करते, जो स्कैम्स हुए, जो धांधलियां हुई, इन नौकरियों में कोई धांधली नहीं हुई है। डेली वेजरों की प्रॉब्लम भी है जो ये एनसी की देन है। लाखों लोग हैं जो उनकी लाइफ सफाइल की है एनसी। 10 साल के इक़्तिदार में भारतीय जनता पार्टी ही कर देती, लेकिन पुंछ राजौरी की आवाम जो है वो दिल थाम के बैठ जाए, बहुत जल्द ट्रेन जो है वो खित्ते पीर पंजाल में एंटर करने वाली। असेंबली इंतखाबात के बाद भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां पर सारे अगर हम इजला की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला सदर जो हैं उनको बदला है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नौ मुंतखब राजौरी सदर देवराज शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका TSL के साथ जुड़ने के लिए। हमने देखा कि असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सेटबैक जो है राजौरी के अंदर देखने को मिला है। क्या कुछ कहेंगे कि उसके बाद जो सूरत हाल है भारतीय जनता पार्टी की वो कैसी है? देखिए, इलेक्शन के बाद जो आपने कहा कि बड़ा सेटबैक हुआ है, मैं तो सेटबैक नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा वोट शेयर है जो वो बहुत बड़ा है राजौरी और पुंछ के अंदर। एक बात ज़रूर है कि जो हमारी तवक्का थी, जो भाजपा ने राजौरी और पुंछ को दिया, जो काम किए, चाहे उसमें पहाड़ी तबका हो चाहे गुजर बकरवाल तबका हो, उन कबीलों के लिए जो काम किए बीजेपी ने, उसके मुताबिक जो हम तवक्का रखी हुई थी हमने, उसके मुताबिक हमें सीटें नहीं मिली। उसमें मैं एक ये कहूँगा कि बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज इलेक्शन हुआ और जितनी भी बाकी तंजीमें थी जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने इकट्ठे होकर बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। फिर भी जम्मू कश्मीर में भाजपा का जो वोट शेयर है जो वो एनसी से ज़्यादा है। सीटों में हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, सीटें हमारी ज़रूर कम रहीं, लेकिन वोट शेयर है जो वो जम्मू कश्मीर में भाजपा का ज़्यादा है। यहाँ तक आपने कहा कि इलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशनल फेरबदल हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल हमारा हर 3 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव होते हैं जी। उसमें बूथ लेवल से लेके नेशनल लेवल तक सारे के सारे जो हैं वो जिम्मेदारियां बदलती हैं और हर आदमी को मौका दिया जाता है कि वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करे। उसी सिलसिले में इलेक्शन के बाद बाकी स्टेटों में तो पहले ही ये चुनाव हो चुके थे। जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली चुनाव की वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन था वो थोड़ा डिले हुआ। उसके बाद फ़ौरन ही हमारी मेंबरशिप हुई, मेंबरशिप ड्राइव चली और मेंबरशिप ड्राइव के बाद हमने बूथ प्रेसिडेंट्स, मंडल प्रेसिडेंट्स और ज़िला प्रेसिडेंट के बाद प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। अब इसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट है जो उसका चुनाव होना है। ये सिलसिला बीजेपी में होता है कि हर 3 साल के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होते हैं और उसी तर्ज पे ये भी हुए। जिस तरीके से हमने देखा कि इलेक्शन के दौरान बहुत हवाई थी भारतीय जनता पार्टी को लेकर, एक ही सीट जो है आपने वहाँ से अगर हम खित्ते पीर पंजाल की बात करते हैं तो वो चुनी है, जिसके बाद आपको लगता है कि आइंदा वक्त में जो लोगों का एतबार है वो आपकी तरफ उतना नहीं होगा जितना कि उस वक्त इलेक्शन के दौर में था? देखिए, इलेक्शन के बाद भाजपा की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा हुआ है। एनसी ने जो लोगों को गुमराह किया इलेक्शन में और जो झूठे वादे किए, आपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें रखी,
आज वो उनसे पूरी नहीं हो पा रही। आज लोग गैस का सिलेंडर गले में डाल के और ढोल बजा रहे हैं कि हमें कब वो 12 सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त, हमें कब वो 10 किलो राशन है जो वो गरीब को मुफ्त मिलेगा, और कब हमारे बिजली के 200 यूनिट हैं जो वो फ्री मिलेंगे, कब हमारी एम्प्लॉयमेंट है जो हमें 1 लाख नौकरी 1 साल में मिलेगी। अब ठगी एक बार ही होती है, बार बार ठगी नहीं होती है। अब जो आने वाले इलेक्शन हैं, चाहे वो 2027 में हो चाहे 29 में हो, उनमें एनसी की बुरी हालत होने वाली है और एनसी के पास कोई पब्लिक के आगे जाने का कोई मुद्दा ही नहीं होगा और ना कोई नौकरियों की बात आपने की। भारतीय जनता पार्टी 10 साल इक़्तिदार में रही है और उस 10 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि नौ मुंतखब सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो कहती है कि 10 साल में बहुत तबाही की है भारतीय जनता पार्टी ने। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में जो किया वो एनसी 70 साल में नहीं कर पाई। आज हम जो इस रियासत के अंदर, इस यूटी के अंदर जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये टनल काली दहार के अंदर, ये डिग्री कॉलेज कोटरंका, दरहाल और डुंगी के अंदर, मेरठ ज़िला में, और इस किस्म की डेवलपमेंट जम्मू के अंदर हमने कभी नहीं ये सोचा था कि यहाँ एम्स बनेगा, आईआईटी बनेगी, आईआईएम बनेगा और इतने फ्लाईओवर बनेंगे। हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि एक्सप्रेस वे जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे बन रही है वो बनेगी। तो तबाही तो वो लोग कहते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो देख रहे हैं कि कल और आज में कितना फ़र्क है, वो तबाही नहीं कहते हैं, वो तो इसको महसूस करते हैं कि बहुत बड़ी चेंजिंग आई है। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो ये अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे। लेकिन सड़कों पर जो नौजवान है वो तो 10 साल में आया ना। सड़कों पर नौजवान, बेरोजगारी इतनी आपके इक़्तिदार में आई है, भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आई है, नौजवान परेशान आपकी इक़्तिदार में हुआ है। देखिए, बेरोजगारी कोई नहीं है। भाजपा ने बहुत रोजगार, आप मानते हैं बेरोजगारी कोई नहीं? भाजपा ने रोजगार पैदा किया। यहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है तो 50,000 नौकरियां हैं जो वो जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी सरकार ने दी है। एलजी इंतजामिया थी, बीजेपी सरकार तो यहाँ नहीं थी, लेकिन एलजी इंतजामिया ने 50,000 नौकरीज दी हैं। और वो नौकरीज दी हैं कि जो बच्चा डिजर्व करता था उसको नौकरी मिली है। वो एनसी की नौकरियां नहीं थी। तो ये सड़कों पर जो है वो कौन से हैं? ये डिजर्व नहीं करते। जो स्कैम्स हुए, जो धांधलियां हुई, इन नौकरियों में कोई धांधली नहीं हुई है। सब इंस्पेक्टर की लिस्ट में धांधली हुई थी तो वो उसी वक्त रद्द की गई थी, और उसके बाद जो सिलेक्शन हुई है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिलेक्शन हुई है। जो बच्चा डिजर्व करता था वो लगा है, चाहे वो गरीब का था चाहे वो अमीर का था। चलिए हम राजौरी पर आते हैं। आप एलजी मनोज सिन्हा से मिले हैं, आपने मुलाकात की है, जिस दौरान आपने बहुत सारे राजौरी के मसाइल या लोगों की परेशानियों को जाहिर किया और साथ में एक चार्टर ऑफ डिमांड्स भी आपने पेश किया है जिसमें मुख्तलिफ मंसूबे हैं। क्या कुछ है, किस तरीके की मुलाकात जो है आपकी एलजी मनोज सिन्हा से रही? देखो, एलजी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने कल ही उनसे अपॉइंटमेंट मांगी थी और आज उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं ज़िला प्रधान बनने के बाद पहली बार उनसे मिला, उनका आशीर्वाद लेने आया था और मैंने एक चार्ट भी डिमांड्स का बना के रखा था जो उनको पेश किया है। मेरे ज़िला के अंदर बहुत सारी लोगों की मुश्किलात थी, कुछ डेवलपमेंट के काम थे, कुछ गाँव की रोडें थीं, कुछ डिग्री कॉलेज की जो बिल्डिंगें हैं जो वो अभी तक नहीं बनी हैं, काम बड़ा सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। उस पे मैंने ज़ोर दिया है कि वो जल्द मुकम्मल हो जाएं। हमारी रजौरी की सर्कुलर रोड थी वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। हमारा एक बाईपास ब्रिज है रजौरी में, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। रजौरी और पुंछ के अंदर टूरिज़म को बढ़ावा दिया जाए, हमारी 7 लेक्स हैं उन तक सड़क पहुंचाई जाए और
रजौरी और पुंछ एक बहुत ही अच्छी जगह है, वैली के बराबर की जगह है, उसमें भी टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। वहाँ रजौरी के अंदर 3 स्टार होटल बनाए जाएं ताकि वहाँ रह के लोग आगे टूरिज़्म को बढ़ाएं। और हमारा एक नंगाथुब जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, उसको टूरिज़्म में लिया जाए, वहाँ टूरिज़्म के होटल बनाए जाएं ताकि उस इलाका की डेवलपमेंट हो। ये हमारी बड़े खुशगवार माहौल में मीटिंग्स हुई और मैंने एक उनसे और भी गुजारिश की है कि टीए की जो भर्ती है वो बुद्धल में करवाई जाए। और बुद्धल के लोगों ने, रजौरी के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने उस मिलिटेंसी में बढ़ चढ़ के रोल अदा किया और इस इलाका को एक पुरअमन माहौल बनाने में बहुत बड़ी मदद की। तो उन नौजवानों को, जो नौजवान फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं, उनमें उस टीए की वहाँ रैली रख के रिक्रूटमेंट की जाए और उनको भर्ती किया जाए। आपने इस दौरान डेली वेजेस के बारे में भी बात की है, चूँकि हम पिछले दिनों देख रहे थे डेली वेजेस के बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है जम्मू कश्मीर पूरे में हुए हैं, तो ऐसे में डेली वेजेस को लेकर आपने क्या बात की है? हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है जो रिपोर्ट पेश करेगी 6 महीनों में, और उसके बाद जो है रेगुलर किन लोगों को किया जाएगा वो देखा जाएगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार आई है तो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पिछले दौर में जा रही थी तो उन्होंने बहुत सारे यूनिट इस स्टेट के अंदर खड़े कर दिए, कहीं तहसील, कहीं सब डिवीज़न, कहीं बीडीओ ऑफिस, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे नहीं पहुंचा वहाँ तक। अब एक डेली वेजरों की प्रॉब्लम भी है जो ये एनसी की दीन है। लाखों लोग हैं जो उनकी लाइफ स्पाइल की है एनसी ने। लोग उतने ही डेली वेजर एंगेज करने थे जितनी ज़रूरत थी। तो जितने भी एमएलए थे उन्होंने अपनी चिट्ठों पे एक्शंस को बोल के उनको एंगेज कर दिया और उनको दिया भी कुछ नहीं। कभी ईद और दिवाली या होली पे उनको 500,000 रुपया। 10 साल के इक़्तिदार में भारतीय जनता पार्टी ही कर देती। भाजपा ने 10 साल के इक़्तिदार में कम से कम इतना तो किया कि उनको रेगुलर 9-10 हज़ार रुपया मिलने लगा, रेगुलर मिलने लगा, मंथली मिलने लगा। पहले उनको कभी त्यौहार पे 500, 1000 या 2000 रुपया मिलता था। अब एनसी की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जिन लोगों को एंगेज किया था, अब उन लोगों की कुछ एक लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि वो रिटायर हो गए हैं और रेगुलाइज वो नहीं हुए। इसकी जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में ये लोग एंगेज किए गए थे। और ये हमेशा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जाते जाते वर्डन छोड़ के वो जाती है और प्रॉब्लम है जो वो स्टेट के अंदर क्रिएट करती है। अच्छा, हम आते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिले हैं पिछले कई दिनों में। जिस तरीके से हम अगर कठुआ की बात करें, वहाँ पर भी सिविलियंस की किलिंग हुई है। कुलगाम में हुई है, जो कि 2 भाई थे, उनकी किलिंग हुई है। मिस्टीरियस है, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि वो रजौरी के रहने वाले हैं, वहाँ पर कामकाज करने गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की नॉर्मलसी के दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। सवालात उठ रहे हैं, अपोजिशन जो है वो सवालात कर रही है, नौ मुंतखब सरकार आपसे सवालात कर रही है कि क्या वो जो दावे, जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की नॉर्मलसी को लेकर की थी, हालात को लेकर की थी, वो सही है या नहीं? देखिए, भाजपा के जो नॉर्मलसी के वादे खोखले नहीं थे। भाजपा ने बड़े पुख्ता तरीके से मिलिटेंसी के साथ लड़ाई लड़ी है। मुझे वो दिन भी एनसी के याद हैं कि जब हम सुबह उठते थे तो खबर आती थी कि आज 8 डेड बॉडियाँ वहाँ पड़ी हैं, और हमने अपने हाथों से 8-8, 10-10 डेड बॉडियाँ उस मिलिटेंसी में मैंने उठाई हैं। मैंने 96 में पहला इलेक्शन लड़ा था, 2002 में दूसरा और 2008 में तीसरा इलेक्शन मैंने लड़ा, और मैंने कभी भी अपना इलाका है जो वो छोड़ा नहीं है, चाहे जितनी मर्जी मिलिटेंसी उस इलाका के अंदर रही हो। मैंने अपनी जान हथेली पे रख के वहाँ काम किया है और सब लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चला हूँ। मुझे वो दिन याद हैं